नमस्कार। आज हम थाने में हैं और बात कर रहे हैं श्री जितेंद्र मेहता से, सीएमडी ऑफ जेवीएम स्पेसेस, थाने की एक लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी। इनके साथ हम बात करेंगे कि आज के माहौल में घर खरीदना सही वक्त कब होता है। When would you say it is the right time to buy a home? इस विषय पे हमसे बात करेंगे, हमें सलाह देंगे जितेंद्र मेहता, सीएमडी ऑफ जेवीएम स्पेसेस। जितेंद्र जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। जितेंद्र जी, घर खरीदने की सही समय घर खरीदने के लिए कौन सा होता है? घर खरीदना वो सही समय ऐसा है जब भी आपने सोचा कि मुझे घर लेना है, दैट इज़ द राइट टाइम टू बाय। आप जब भी डिले करते हैं तो ऑलवेज अ कस्टमर इज़ अ लूज़र। जी। जहाँ भी देखा गया है कि कस्टमर ने राह देखी है या वेट किया है, उनको फ़ायदा के बदले नुकसान ही हुआ है। जो तरीके से प्रॉपर्टी मार्केट बढ़ रही है जी। वो जो आज अभी थाना में है, तो आई विल से कि टुडे इज़ द राइट टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी। यानी कि जिस समय आपको ज़रूरत हो और वही समय सही होता है। जैसे कि मान्यता होती है लोगों की कि साल में कुछ पीरियड ऐसे होते हैं जो कि ऑस्पिशियस समझे जाते हैं, लकी पीरियड समझा जाता है। और जैसे कि जब श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष होता है तो लोग समझते हैं कि इस समय नहीं खरीदना चाहिए। तो ये जो एक मान्यता है वो आप कहाँ तक बिलीव करते हैं और कहाँ तक ये प्रैक्टिकल है? मेरे हिसाब से सब दिन अच्छे हैं, दैट इज़ व्हाट माय बिलीफ इज। जी। तो कोई खराब पितृपक्ष कोई खराब है ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है। जी। वो ओल्ड एशियन स्टोरी है कि जिसमें अपने पुरुष वर्ग जो जेंटलमैन जेंट्स थे वो बाहर कमाने को जाते थे। जी। फिर श्राद्ध करना था, इसलिए वो मतलब एक बड़ा लंबा ट्रांसपोर्ट करके अपने घर पे आते थे, इसलिए वो टाइम वो बिजनेस बंद रहता था। जी। तो आज वो ज़रूरत नहीं है, आज अपन श्राद्ध करके तुरंत अपन धंधे में आ सकते हैं। यानी कि एक पुरानी प्रथा थी, हाँ। जो कि उस समय के हिसाब से सही थी। आज के तारीख में प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि वो टाइम उनको धंधा बंद करके आना पड़ता था अपने घर पे। जी। अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए। जी। आज मेरा घर और मेरी ऑफिस इतने डिस्टेंस पे नहीं है कि इजीली आई कैन ट्रैवल विद इन इजीली टाइम। सो धंधा बंद करने की जरूरत नहीं, वो टाइम धंधा बंद करके आना पड़ता था। यानी श्राद्ध के समय को नेगेटिव समझना हाँ। या उसमें प्रॉपर्टी ना खरीदना, ऐसी कोई लॉजिक नहीं था। जी बिल्कुल। आज की तारीख में हम मार्केट प्लेस को अगर देखते हैं तो पिछले जनवरी से लेके अब तक प्राइस मूवमेंट आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जा रही है। मतलब मीडिया में ये फीलिंग थी कि प्राइस गिरेगी, जो कि हम देखते कि नहीं हो रहा। व्हाट इज हैपनिंग इज देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द प्राइसेस, प्लस आपका मनचाहा फ्लैट शायद कोई और ले जाए। तो ये जो फेंस सिटिंग वाली बात हो जाती है कि लोगों को घर पसंद आता है, उनके पास पैसा भी है, लेकिन किसी कारण से वो रुके हुए हैं, उनको आप क्या कहेंगे? मैं वही बता रहा था आपको पहले दिन जी कि दिस इज द राइट टाइम। आपकी आज नीड है, आज परचेस कर लो। आज ही कोई बड़े नेशनल अखबार में आया है कि लास्ट 3 साल में 85% रेट बढ़े। जी। तो जो लोग बैठे थे उन्होंने लॉस ही किया है। तो टुडे इज़ द राइट टाइम, जो आज का समय है, प्रेजेंट टाइम इज़ द राइट टाइम। डोंट वेट फॉर एनीथिंग, यू विल बी द लूजर। आज की परिस्थिति में हर शहर का जो सेंट्रल एरिया है वहाँ पे हम देखते हैं कि घर महंगे होते हैं और एमिनिटीज़ शायद उतनी मिल नहीं पाती। सिटीज़ के बाहर के एरियाज़ में जब हम जाते हैं तो टाउनशिप्स मिलती है जहाँ पे घर की साइज़ भी बड़ी होती है, सोशल एमिनिटीज़ भी बड़ी होती है। तो किस बेसिस पे ये डिसीजन लेना चाहिए? आपको सिटी सेंटर में घर लेना चाहिए या सिटी के बाहर? ऐसा जनरल देखा गया है कि घर में से कोई भी एक ही पर्सन है जो अर्न करने के लिए बाहर जाता है। जी। बाकी सब घर में रहते हैं। जी। तो जनरली लोग क्या देखते हैं कि स्कूल है, अपने माता पिता साथ में रहते हैं, तो सीनियर सिटीजन का टाइम पास हो रहा है। अपनी वाइफ घर पे है तो उनका एक अच्छे माहौल में वहाँ टाइम पास हो रहा है, और नज़दीक में सब शॉपिंग एरिया वगैरह है। जी जी। अपने घर के जो जीवन आवश्यक चीज़ है वो मिल जाती है। जी। तो एंटरटेनमेंट के साधन है। तो आज मैंने ऐसा देखा है कि स्टेशन के बाजू में घर लेने वाले लोग कम हो गए जो पहले था। एक तो सबसे पहले सुविधा बढ़ गई है, अपना ब्रिजेस वगैरह बन गए,
तो आज लोगों को फ्लाईओवर्स बन ट्रैवल गए, लिंकेजेस ट्रैवलिंग की हर्डल्स कम हो रही है जी। आज बॉम्बे में इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है स्लो एंड स्टेडी, तो वो एक एडवांटेज है। तो नाउ पीपल विल फाइंड अ हाउस नियर हाईवेज रादर देन अ स्टेशन, जो पहले के माने थे। यानी कि नई ट्रेंड ये है कि आप रेलवे स्टेशन को केंद्र बना के घर नहीं ढूंढेंगे, लेकिन आप रोड ट्रांसपोर्ट के नजरिए से भी देखेंगे क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट आज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है जी। जितेंद्र जी, आप ये बताएं कि कोई भी प्रोजेक्ट जब आप प्लान करते हैं JVM स्पेसेस के लिए, तो सबसे पहली चीज आप क्या देखते हैं फ्रॉम द बायर्स पर्सपेक्टिव? बायर्स पर्सपेक्टिव में उनको वैल्यू फॉर मनी मिलना चाहिए। ये मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि वैल्यू फॉर मनी एक ऐसा टर्म है जो हम हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता देखते हैं, रियल एस्टेट में ये कैसे बन बैठता है? रियल एस्टेट में ऐसा कहना चाहता हूँ मैं कि समझो 5,000 रुपया या 10,000 रुपीज़ या 8,000 रुपीज़ या 12,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट दे रहा है जी, तो वो उनको उनका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, मतलब उनके बजट में जो अपन घर दे रहे हैं उसके हिसाब से, मतलब कंपेयर टू द व्हाट प्राइस ही पेस, वो कंपेयर टू दैट एम्यूनिटीज़ उसको मिल रही है कि नहीं, कंपेयर टू दैट वो एरिया में रह रहा है कि नहीं जी। आज वालकेश्वर में आदमी को रहना है, बॉम्बे साइड में है तो उनका एक प्राइस है, तो वो प्राइस के हिसाब से वो उसको एम्यूनिटीज़ मिल रही है तो विल बी सेटिस्फाइड। जैसे इधर थाना में आप देखें पोखरन 2 का एक एरिया है जी, कासरवाड़ोली का अलग एरिया है, घोड़बंदर रोड का अलग एरिया है, सिटी का अलग, तो दैट इज़ अ प्राइस कंपेरिजन अगेंस्ट दैट व्हाट इज गेटिंग, तो वो एक मैच होना चाहिए, वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। मतलब वैल्यू फॉर मनी आपके हिसाब से ऐसी स्थिति है कि आप जो प्राइस दे के घर खरीद रहे हैं उसमें आपको एम्यूनिटीज, फैसिलिटीज, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एकदम सही मिलना चाहिए। इस विषय पे चर्चा करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। बात कर रहे हैं श्री जितेंद्र मेहता से, CMD JVM स्पेसेस की। जितेंद्र जी, आप ये बताएं कि बजट होम्स का जो चलन है और लग्जरी होम्स का एक चलन है विच वी आर ऑल अवेयर ऑफ, ये नई जो एक बीच वाली कैटेगरी निकली है अफोर्डेबल लग्जरी, इसके बारे में आप कुछ बताएं। अफोर्डेबल लग्जरी मतलब क्या हुआ कि लग्जरी इज़ टू हाई जी, जो आज किसी को नहीं अपने उसमें नहीं आ रही है, उसके बजट में नहीं बैठी जी। तो ये जो है अफोर्डेबल लग्जरी, वो जैसे अपन बोलते हैं पुअर, मिडिल क्लास और हाई क्लास, इट इज़ लाइक अ मिडल वे दैट यू गेट अ लग्जरी बट एट अ नॉमिनल हायर प्राइस देन अ लोअर प्राइस। और ये भी होता होगा शायद कि उसमें फ्लैट की साइज थोड़ी छोटी होती होगी कंपेयर टू लग्जरी, कंपेयर टू लोअर थोड़ी बड़ी होती। तो ये जो ट्रेंड है उसके हिसाब से थाने में आप फ्यूचर डेवलपमेंट किस तरह की देखते हैं, हाई एंड की या ये अफोर्डेबल लग्जरी की? थाना एक ऐसी प्लेस है जो सेंट्रली लोकेटेड है जी, तो उससे क्या हुआ है, थाना में हर एक टाइप की डेवलपमेंट है, एकदम छोटे सेगमेंट की हुई है, मिडिल सेगमेंट की हुई है, लग्जरी सेगमेंट। लग्जरी सेगमेंट के कई एरिया है कि जहाँ लग्जरी सेगमेंट का ही डेवलपमेंट हो रही है क्योंकि उसकी प्राइस पॉइंट ऑफ वो हिसाब से उसको एफोर्डेबल होती है जी। तो इधर टोटल मतलब आप बोलेंगे प्यून से लेके अपने VP तक या प्यून से लेके MD तक कंपनी के हर एक टाइप के घर है थाना में आप पाएंगे। थाना इज लाइक अ मॉल जिसमें आप चाहे वो मिल सकता है जी। आप ये बताएं कि आपने जो प्रोजेक्ट्स इस समय थाने में आपके चल रहे हैं, एक जहाँ तक मैं समझता हूँ पोखरन 2 में है हाँ, और एक आपने घोड़बंदर रोड पे ईरानदानी एस्टेट के अंदर है जो लग्जरी प्रोडक्ट है। कुछ उसके बारे में बताएं, वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है और उसमें आप क्या ऑफर कर रहे हैं? हमारा प्रोजेक्ट का नाम है प्लेटिनम हेरिटेज। उसमें 2 बेडरूम एंड 2.5 बेडरूम के फ्लैट्स हैं। ईरानदानी की एक बड़ी हॉस्पिटल आई उसके बराबर नज़दीक में प्रोजेक्ट है और बहुत एरिया एकदम फुल्ली डेवलप्ड है वहाँ का। उसमें हम लोग 10,000 प्लस में ये माल बेच रहे हैं, फ्लैट्स ऑफर कर रहे हैं। जितेंद्र जी, आप जब बोलते हैं 10,000 प्लस में, इसका मतलब ये हुआ कि उस फ्लैट की पर स्क्वायर फीट कॉस्ट 10,000 के ऊपर है और उसका लॉजिक आपने ये बताया कि वेल डेवलप्ड एरिया में है जो कि रेप्यूटेड है, लोकेशन इज रेप्यूटेड लोकेशन, एड्रेस यू कैन से द एड्रेस। इसी से बात निकलती है कि थाने जैसे सिटी को अगर आप कहें कि एक्सेप्टेबल एड्रेस तो कहाँ होता है? थाने में एक्सेप्टेबल एड्रेस जैसे पोखरन 2 है जी,
ईरानदारी मेड़ों से, ईरानदारी एस्टेट से, ऐसे काफ़ी सारा एरिया है जो एड्रेस एक्सेप्टेबल हो गया। ये जो लॉजिक होता है एक्सेप्टेबल एड्रेस का, मैंने बीच में ये सुना था कि कुछ लोकेशन ऐसे होते हैं अगर आप वहाँ रहते हैं तो कोई अपनी लड़की की शादी में आपको यहाँ देता नहीं, क्योंकि लोकेशन का एक नेगेटिव कनोटेशन होता है। तो वैसा एक कनोटेशन थोड़ा बहुत भिवंडी के साथ रहता है जो कि थाने से सटा हुआ इलाका है। और आज मैं देख रहा हूँ कि न्यू थाना के नाम पे जो इसेंशियली भिवंडी का बाहरी इलाका है वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। तो क्या ये होगा कि आपने न्यू थाना लगा दिया तो लोग बेटियां शादी में देंगे वहाँ पे? वो उसका रीज़न क्या है कि जो भी शादी जो करते हैं लोग जी, जो अपने बेटियां जो बहाते हैं, तो उनका एक ही देखना है कि अपने इक्वल लेवल पे वो देवे। तो ये देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द कल्चर वन थिंग एंड सेकंड अपना फिनेंशियल पोजीशन में। तो लोग क्या चाहते हैं कि मैं बेटी को कहाँ शादी के लिए भेजूं? शादी तो एक एग्जाम्पल था। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज कि कौन से एरियाज एक्सेप्टेबल एड्रेस बन जाते हैं जब आपने सिर्फ उसका लेबल चेंज कर दिया। मतलब आप भिवंडी का बाहरी इलाका ना बोलते हुए अगर इसको न्यू थाने कहते हैं, डज इट इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द लोकेशन? जैसे अपन ने देखा है कि वर्ली को अपर वर्ली, परेल को अपर वर्ली बना दिया है, तो दैट इज आई थिंक इट्स अ मार्केटिंग ग्लिमिक कि समझो एक एड्रेस वर्ली सबको मालूम है और सिवरी मालूम नहीं है या परेल मालूम नहीं है। परेल आज तक कैसे जाना जाता था? मिल एरिया। तो अभी जब आप उसको बोलेंगे अपर वर्ली तो नेचुरली आपके मन में एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। वर्ली जो है वो एक्सेप्टेबल एरिया था। वर्ली से अपन आप जब भी बोलते तो यू फील अ प्राइड। अभी परेल जो एरिया था वो मिल का एरिया नाम से जाना है। बिल्कुल। तो वो क्या होता है, वो थोड़ा लोअर सेगमेंट सब लोग समझते हैं, परसेप्शन। नाउ व्हेन यू से अपर वर्ली तो लोगों को अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, रहने में अच्छा लग रहा है। तो वैसे ही थाने बोलेंगे तो बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन एक मान्यता है जो कुछ लोग कहते हैं कि थाने में लैंड पार्सल्स जो है बहुत कम बचे हुए हैं और फ्यूचर इज गोइंग टू बी दैट थाने विल हैव टू एक्सपांड एंड ग्रो बियॉन्ड। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सभी एरिया का एक स्टैचुरेशन पॉइंट है। जैसे बॉम्बे स्टैचुरेट हो गया तो एक न्यू बॉम्बे ओपन हुआ, थाने ओपन हुआ, ये बाजू नाला सोपारा, विरार, वसई ओपन हुआ। तो दिस इज द वे दैट एवरी आइटम, एवरी एरिया विल बी स्टैचुरेटेड एट सम टाइम। तो थाना का स्टैचुरेशन भी, थाना का जो ग्रोथ हुआ है लास्ट 15 साल में बहुत अच्छा हुआ है। तो थाना का स्टैचुरेशन पॉइंट आज नहीं पर 10 से 15 साल के बाद में आने वाला है, तभी वो आप बाजू का एरिया डेवलप होते जाएगा। थाने लार्जली एक इंडस्ट्रियल एरिया था एंड थाने वी कुड से इज अ सक्सेस स्टोरी जब आपने लैंड यूज चेंज किया। जो इंडस्ट्रियल लैंड था, इंडस्ट्री बंद हो गई और उसी जगह पे टाउनशिप्स बने, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस आए और इसके चलते थाने का घर, टिपिकल व्हाट वी वुड से इज दैट थाने हाउस विथ ऑल द पॉजिटिव्स दैट इट रिप्रेजेंट्स, ये एक आया। अब इसके चलते ये हुआ कि आज की तारीख में घोड़बंदर रोड has reached a stage where it is essentially a city in its own right. मतलब it's a part of Thane but so new थाने हो गया है, ऐसा extended थाने, suburb of थाने, you can say like this. तो आप जब एक प्रोजेक्ट मार्केट करते हैं जो कि पोखरन में है which essentially is थाने, और दूसरा प्रोजेक्ट आपका जो कि घोड़बंदर में है which is a suburb और extension, तो जो बायर कैटेगरी आती है दोनों के लिए, one in what is a posh area in Thane city and second which is also a posh area but in Thane suburb. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस घोड़बंदर रोड के अपने खुद एडवांटेज है जी। जो आज बॉम्बे में जो प्रॉब्लम था ईस्ट वेस्ट का कनेक्टिविटी का, दिस इज बीन रिजोल्व बाय घोड़बंदर रोड। तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। आज आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे घर लेने जाते हैं, वही कंपेयर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में थाना में लेते हैं, तो यू गेट अ वेरी डिफरेंस प्राइस में। आप सोच सकते हैं 4 से 5 हज़ार रुपये का आज भी प्राइस डिफरेंस है। नहीं, ये तो पिछली बार मुझे याद है आपने एग्जांपल दिया था कांदिवली ईस्ट के ठाकुर विलेज में अगर आप लेते हैं तो जो प्राइस पड़ती है आपको, और आप थोड़ा आगे आके अगर घोड़बंदर रोड पे थाने की शुरुआत जो होती है वहां पे लेते हैं तो 4 से 5 हज़ार का भाव है। आज भी डिफरेंस है। यानी आप कांदिवली में अगर 2 BHK ले रहे थे, यहाँ 3.5 BHK है जी। तो एक प्राइस एडवांटेज होता है। और एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि थाने इन टर्म्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी, थाने को आज ग्रीन स्पेस में जाना जाता है जी।
और उनको थाने को ग्रीन सिटी का अवार्ड भी मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जी जो बहुत कम सिटी को मिली है। जी। तो आज भी ओपन स्पेस रेशियो वर्सेस रेसिडेंशियल इज टू देयर इज अ गुड डिफरेंस। तो आपको जो पोल्यूटेड एयर नहीं मिलेगा थाना में, नंबर 1 जी। और एरिया जो बाद में डेवलप हुआ तो वेल प्लान हुआ है जी। तो थाने के रोड जो है वो आज से 15 साल के बाद का भी ट्रैफिक को सस्टेन कर सके, ऐसे रोड बने, मतलब सही तरीके से प्लान करके बनाए। प्लान सिटी मतलब एक प्लांट सिटी है जो कि इट्स इज आइडियल फॉर पीपल टू मेक देयर होम। और इसी पे आगे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। हम थाने में है, बात कर रहे हैं श्री जितेंद्र मेहता से, CMD ऑफ JVM स्पेसेस। जितेंद्र जी, थाने इज ब्लेस्ड विथ नेचुरल ब्यूटी। एक तरफ उल्हास नदी है, तो एक तरफ नेशनल पार्क का येऊर हिल्स का साइड है, एक तरफ खाड़ी है। इट्स अ सिटी विच इज़ रियली ब्लेस्ड बाय नेचर। अभी बारिश के सीज़न में हम घोड़बंदर रोड से आ रहे थे तो मंद मंद बारिश हो रही थी और बादल जो है वो आपको लगेगा विद इन फोग जो बोलते हैं आप, जी जी, जो आपको आपके घर में फोग दिखेगा। तो ये जो एक प्लस पॉइंट है, इसको थाने रियल एस्टेट कम्युनिटी जो है, डेवलपर्स, वो कहाँ तक शोकेस कर पाए हैं फॉर पोटेंशियल बायर्स? थाने इज ऑल्सो नोन एज अ लेक, सिटी ऑफ लेक्स जी। तो वो भी एक उसका एडवांटेज है। और सबने बताया कि आप थोड़ा आगे आइए, आपको जो आपको लाइफस्टाइल के लिए चाहिए, आपको जीने के लिए चाहिए, आपका जीवन बेहतर बनाने के लिए चाहिए जी। और उसके कंपैरिजन में प्राइस भी कम और जीवन बेहतर। सो दैट इज अ सॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द रियल एस्टेट कम्युनिटी ऑफ थाने। इन थाने सर, आपने ये भी कहा कि लेक सिटी के नाम से थाने जाना जाता है, सिटी ऑफ लेक्स। और सर मैं जब गूगल में जाके देखता हूँ तो उदयपुर इज आल्सो सपोज टू बी सिटी ऑफ लेक्स। तो ये बायर के लिए एक सोचने वाली बात हो जाती है कि सिटी ऑफ लेक्स का मतलब क्या लिया जाए, और अगर आप उस शहर में घर लेने की सोच रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन? आपको तैरना आना चाहिए? नहीं, सिटी ऑफ लेक्स मतलब क्या है, उसमें तैरना नहीं है, नहीं है, वो पीने पानी के लिए, पानी दिस इज अ ड्रिंकिंग वाटर। लेक्स में तैरने की जरूरत नहीं है, बोटिंग आप कर सकते हैं और आपको एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट। देखो आज कोई भी सिटीजन इज अट्रैक्टेड बाय अ क्लीन एयर एंड अ वाटर। बिल्कुल। तो आपके घर के बाजू में जब इतना अच्छा लेक्स है तो ऑलवेज यू गेट अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव थॉट्स। आपके मन को शांति मिलेगी लेक के सामने आप 10 मिनट बैठेंगे तो वो जो प्लेजेंट लाइफ है जी, वो आपको मिलेगी। लेकिन लाइफस्टाइल के बारे में अगर देखें तो थाने ऑल्सो हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, रेस्टोरेंट्स। आप कहे कि आपको लाइफस्टाइल को डिफाइन करना हो तो थाने में वो सब कुछ है। नाइट लाइफ है, पब है, एवरीथिंग यू गेट। स्कूल से इतनी अच्छी, कॉलेजेस है। अभी मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपनी नई ब्रांच खोल दी थाना में, जिससे कई सारे कोर्स स्टार्ट कर दिए। तो थाना में क्या नहीं है, एवरीथिंग इज देयर। थाने ऑल्सो हैज अ म्युनिसिपल कमिश्नर हु इज प्रोएक्टिव और अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में बताएं। थाने जो अभी प्रेजेंट कमिश्नर है, ही इज वेरी पॉजिटिव एंड ही इज ऑलवेज एक्शन ओरिएंटेड। सो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा थाने सिटी को जी। जैसे ऐसे अच्छे IAS ऑफिसर आएंगे तो थाना का जो प्रोग्रेस हो रहा है वो और एक्सपेक्टेड हो जाएगा। और आप समझते हैं कि ये नेचर की खूबसूरती, डेवलपर का किया हुआ अच्छा काम और एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सही मायने में IAS ऑफिसर जो आते हैं इस शहर में, 3 फाउंडेशन है जिसपे कि एक सक्सेसफुल सिटी बन रही है। एक वही मेरा कहना चाह रहा है। बॉम्बे में एक टाइम ऐसा हुआ कि एफोर्डेबल हाउसिंग नहीं रहा जी, और बॉम्बे में घर लेना बहुत कठिन हो चुका था। तभी बाय ब्लेसिंग ऑफ ऑल गुड ऑफिसर्स एंड दिस नेचर्स ब्लेसिंग, थाने हैज डेवलप्ड एंड थाने इज डेवलपिंग टिल टुडे आल्सो। सो एक अच्छा अल्टरनेटिव लोगों को मिला। जो हिसाब से पॉपुलेशन बॉम्बे का बढ़ रहा था और बॉम्बे में ओपन स्पेस की डेफिशिएंसी होने लगी जी, तो थाने ने एक अच्छा अल्टरनेटिव दिया लोगों को, अपने प्राइस के लिए दिया, और थाने में वेल प्लान डेवलपमेंट हुआ। तो आज उसका एडवांटेज सबको मिला। और एक सेंट्रल लोकेशन भी है, मतलब आप नवी मुंबई, पुणे जाना चाहे आसान है, आप अहमदाबाद जाना चाहते हैं तो हो सकता है, गोवा का नासिक है, गोवा का रोड नजदीक जी जी, एवरीथिंग है। बॉम्बे इस पे मुंबई तो बिल्कुल बोले एकदम अक्रॉस दी
बिल्कुल। एक थाने के बारे में ये भी है कि इट्स अ कल्चरली वेरी एक्टिव। जो थाना है बेसिकली उनके लिए जाना जाता था जी। कि कल्चरली एक्टिव जो लोग हैं थाना जी के। जी आज भी गुड़ी पड़वा के लिए रथ यात्रा निकल रही है। थाना की अपनी दही अंडे की एक विशेषता है गोविंदा जो के पूरे समय। गोविंदा के समय जी जो आज पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुकी है। जी जैसे इंटरनेशनल गोविंदा भी इधर आते हैं, जी जो अपने अपने एक बहुत महान कार्य है। और दूसरा नवरात्रि महोत्सव थाना में जाना जाता है। जी तो ऐसे काफ़ी सारे गणपति महोत्सव के लिए जाना जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं। यानी थाने में अगर आप घर लेते हैं तो आपको नेचर की ब्यूटी मिलती है, अच्छा प्लान डेवलपमेंट मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ ओवरसीन बाय वेरी प्रोएक्टिव आईएएस ऑफिसर्स। अगर और कुछ बचा था तो कल्चरली इट इज़ थ्राइविंग सिटी। इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल आप जो बताएं सारी एमिनिटीज़ यहाँ पर है। बचता है तो वही हमारे स्टार्टिंग वाला सवाल कि व्हाट इज़ द राइट टाइम। आई थिंक यू वेरी राइटली पुट इट, राइट टाइम इज़ नाउ। Now, right time is the time when you thought of buying the home. मतलब थाने के बारे Don't में wait, थाने don't के wait. बारे में अगर है तो आपको जल्दी सोचना है। जल्दी जल्दी सोच लेना चाहिए। इसी पॉइंट पे आपसे विदा लेंगे जितेंद्र जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस, शेयरिंग योर थॉट्स थाने के बारे में, मोर इम्पोर्टेंटली ऑन व्हाट वुड बी द राइट टाइम टू बाय अ होम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो ये थे श्री जितेंद्र मेहता, चेयरमैन JVM स्पेसेस, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से एक बात बताई कि राइट टाइम टू बाय अ होम, घर खरीदने का सही समय वही होता है जब आपको ये अंदाज़ा हो कि मुझे घर लेना चाहिए। द राइट टाइम टू बाय, एज ही वेरी राइटली पुट इट, इज़ व्हेन यू थिंक यू नीड अ होम। ऐसे ही विषय पे किसी और डेवलपर के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।